फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाइट स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। तो इतिहास में क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बनाया है। अगर आपने वो मेरा 2 वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जैसे मोहनजोदड़ो कि अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो बृहत स्नानगार। कौन सा है? बृहत स्नानगार। तो अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो का स्थान कौन सा है, तो बृहत स्नानगार। इसमें क्या होता था कि लोग नहाने के लिए आते थे, और ये स्नानगार मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो बृहत स्नानगार। तो इस स्नानगार में सभी लोगों को नहाने की अनुमति थी, और इस स्नानगार के पीछे अनेक छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे, जिससे यह होता था कि स्नानगार में जैसे आदमी नहाते थे, उसके दो पानी को फिर से हटा दिया जाता था, उसके फिर नहाने के लिए फिर दूसरा पानी डाला जाता था। और ये स्नानगार पक्के ईंटों से बने हुए थे। किससे बने हुए थे? पक्के ईंटों से और चूने का प्रयोग करके यह स्नानगार को बनाया गया था, जिसमें सभी वर्ग के लोगों को नहाने की अनुमति थी। तो हड़प्पा जैसे कई नगरों में अनाज रखने के लिए क्या होता था? अन्नागार होता था। क्या होता था? अन्नागार, जिसको राजकीय भंडार भी बोलते थे। जिसको क्या बोलते हैं? राजकीय भंडार भी बोलते थे। तो ये अन्नागार जनता से वसूला जाता था। जो राजा होता था, इसके पास ये अन्नागार होता था, जिसे राजा जनता से कर वसूल के ये अन्नागार में रखते थे उस कर को, तो उसे अन्नागार कहते थे। तो अन्नागार को क्या कहा जाता था? कोठी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोठी। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण भवन। अन्नागार क्या था? हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण भवन था, जिसके रख रखाव के लिए क्या होता था? रख रखाव के लिए व्यवस्था किसके द्वारा किया जाता था? तो राज्य के पदाधिकारी द्वारा किया जाता था। तो किसका रख रखाव किया जाता था? तो अन्नागार का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता था? राज्य के पदाधिकारी के द्वारा। जो उस राज्य के पदाधिकारी होते थे, उसी के द्वारा अन्नागार का रख रखाव किया जाता था। तो उस समय के हड़प्पा सभ्यता के लोग के धार्मिक जीवन पर विश्वास रखते थे। लोग पूजा पाठ पे विश्वास रखते थे। और लोथर बंदरगाह था, वहां से एक बर्तन में सांप के चित्र मिले। इससे यह पता चल जाता है कि हड़प्पा लोग नाग देवता के पूजा करते थे। तो उस समय के लोग भी बहुत ही ज्यादा धार्मिक जीवन पे विश्वास करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता की जो इमारतें थे वो 2 या 3 ही मंजिल होते थे, ज्यादा मंजिल नहीं होते थे, क्योंकि उस समय पक्के ईंटों के जो बनाए जाते थे, तो उससे ज्यादा ऊपर तक नहीं बनाया जाता था। उसी के 2 या 3 ही मंजिला उस समय हुआ करता था। तो घर में क्या होता था? आंगन होता था। आंगन के चारों ओर क्या होता था? घर बने होते थे। जैसे कि एक बीच में आंगन बीच में होता था, उसके चारों ओर घर बने होते थे। और उस घर से ही, आंगन से ही, मतलब आंगन के अंदर ही गेट, मतलब दरवाजा खुलता था। और आंगन से ही नली की जो सुविधा थी पानी निकलने की, निकास की, वो सुविधा आंगन से ही निकलती थी पानी। और वो जाके क्या हर मोहल्ले में क्या होती थी? उस समय सड़कें हुआ करती थी। तो जो भी मोहल्ले से पानी आंगन के द्वारा निकाला जाता था, वो डायरेक्ट सार्वजनिक जो नलियां होती थी उसमें जाके मिला दिया जाता था, जिससे कि घर का पानी जो भी होता था वो जाके सार्वजनिक नली के द्वारा मोहल्ले से बाहर चली जाती थी। तो हर मोहल्ले में क्या होती थी? पक्के सड़कें होते थे। उस समय हर मोहल्ले में पक्की सड़कें पाई जाती थी। और पक्की सड़कें बनावट में कैसी थी? पक्की सड़कें यहाँ जहाँ चौराहा होता था, वहां क्या होता था? सड़क 90 डिग्री का होता था, मतलब समकोण की तरह दिखाई पड़ता था। चौराहा पे जैसे चौराहा आता था, तो सड़क कुछ इस टाइप का 90 डिग्री, मतलब एकदम समकोण के टाइप का दिखाई पड़ता था। तो उस समय सड़क समकोण के आकार का भी दिखाई पड़ता था। आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वाइट स्टडी क्लासेस को। आपका समय मंगलमय हो। धन्यवाद।